नमस्कार मित्रों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से NTA UGC नेट हिंदी सॉल्व पेपर, जो कि हिंदी का पेपर है, नवंबर 2020 फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसी को हल करेंगे। तो चलिए बिना विलम्ब के शुरू करते हैं, क्योंकि जो है आप इस पेपर को बढ़िया से हल कर सकें, देख सकें। इसके पूर्व के यानी 1 से 50 तक इसके पूर्व के वीडियो में है, जिसका डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के आखिर में लिंक दे दिया गया है, और 51 से 100 तक यहाँ आप देख रहे हैं। निम्नलिखित रचनाकारों को उनके रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। घनानंद विरह लीला और बोधा विरह वारिस, सूदन सुजान चरित और पद्माकर जगत विनोद। इस तरह से देखा जाए विकल्प बात सही हो रहा है। ये अब अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिशंकु के नाटककार हैं, तो त्रिशंकु के नाटककार बृजमोहन सिंह हैं। यह विकल्प भी सही हो जाएगा। त्रिशंकु एक व्यंग्य प्रधान नाटक है। नाटककार ने त्रिशंकु में समाज की पूरी व्यवस्था पर व्यंग्य करते हुए त्रिशंकु के समान लटकते हुए मूल्यों पर चोट किया है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। मानस का हंस उपन्यास के पात्र नहीं हैं, तो इसमें जो वीरपाल सिंह जाह्नवी ये पात्र नहीं हैं। बाकी वीरपाल सिंह जाह्नवी ये पात्र मानस का हंस के नहीं हैं, जबकि अन्य सभी पात्र जो विकल्प में हैं मानस का हंस उपन्यास के हैं। इसके रचनाकार अमृतलाल नागर जी हैं। तो इसमें जो विकल्प सही होगा, साफ सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से आषाढ़ का एक दिन के पात्र कौन हैं? तो इसमें दंतुल और अनुस्वार ये जो है आषाढ़ का एक दिन के पात्र हैं। इसीलिए अगर देखा जाए तो विकल्प बा सही है। इसमें जो विकल्प बा है वो सही है। यह नाटक मोहन राकेश जी का है। श्वेतांग और श्यामांग पात्र मोहन राकेश के नाटक लहरों के राजहंस के हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में छत्तीसगढ़ की कौन से मुख्य रंग शैलियाँ हैं? तो इसमें नाचा एवं पड़वानी छत्तीसगढ़ के मुख्य रंग शैलियाँ हैं, अतः विकल्प द सही होगा। विकल्प द सही होगा। ये नाचा और पड़वानी ये जो है प्रमुख शैलियाँ हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्य रंग शैलियाँ हैं, अतः विकल्प द सही होगा। ख्याल राजस्थान के मारवाड़ और मेवाड़ क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय है और मालवा का प्रमुख लोक नाट्य रूप है, जिसे मालवी के अनेक क्षेत्रों में माचा, मछली, मचैली, मचान आदि नामों से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिक काल की रचनाएं हैं? तो उद्धव शतक जो कि 1929 ईस्वी में लिखा गया, ये जगन्नाथ दास रत्नाकर का ब्रज भाषा में लिखित प्रमुख काव्य ग्रंथ है। जबकि भ्रमरदूत द्विवेदी युगीन रचनाकार, देखें ये भ्रमरदूत, ये द्विवेदी युगीन रचनाकार सत्यनारायण कविरत्न का काव्य संग्रह है, अतः विकल्प आ सही है। सुदामा चरित नरोत्तम दास का काव्य है और जो कि भक्तकालीन रचना है, और रास पंचाध्यायी
अष्टछापी कवि नंददास की रचना है, अतः सुदामा चरित और राजपंचाध्यायी आधुनिक काल की रचनाएं नहीं हैं। अगला प्रश्न देखिए। महादेवी के साहित्य में कहीं निष्क्रिय दया नहीं, वरन रचनात्मक करुणा का ही भाव वर्तमान है। तो इसका विकल्प जो सही होगा बा हो जाएगा, क्योंकि यह कथन राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का है। इन्होंने आलोच्य ग्रंथ हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास में लिखा, इसलिए विकल्प वह सही हो जाएगा। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौह देश। उपरयुक्त दोहा अमीर खुसरो ने किस संदर्भ में लिखा है? तो यह दोहा अमीर खुसरो ने अपने गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर कहा था। वह अपने गुरु से बहुत प्रेम और लगाव रखते थे, अतः विकल्प सा सही है। ये हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर उन्होंने कहा था, बाकी अन्य विकल्प सब असंगत हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्कंदगुप्त नाटक में स्कंदगुप्त के उदासीन होने के निम्नलिखित कारणों में कौन सा कारण सही नहीं है? तो देखें, गुप्त कुल का अव्यवस्थित उत्तराधिकार नियम। देखें, यहाँ नहीं पूछ रहा है कौन कारण सही नहीं है, तो ये कारण सही है या वाला, यानी ये नहीं हो सकता। भोग विलास के प्रति वितृष्णा, ये भी कारण सही है, इसलिए उत्तर नहीं हो सकता। विमाता का षड्यंत्र, ये भी सही है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। छात्र धर्म का अभाव, यही उत्तर नहीं है, तो यही सही हो जाएगा। छात्र धर्म का अभाव, ये उत्तर सही है, अतः विकल्प द सही है। स्कंदगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद जी का है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1928 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं बिना विलंब किए, क्योंकि अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? देखें, काज दिया गया है, ये भी तद्भव है, काज का हो जाता है कार्य। और फिर आखर दिया गया है, आखर का हो जाता है अक्षर। और कान दिया गया है, कान का हो जाता है कर्ण। और इसमें जो तद्भव नहीं है, ये है वायु, अतः इसमें दा विकल्प सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में तालव्य वर्ण है, तो तालव्य देखें, ये चा वर्ग के जितने भी वर्ण हैं वह सभी आ गए, यानी तालव्य वर्ण में चा छा जा भी आ गया। और अब इसमें जो है देखा जाए, दो विकल्प सही हो रहे हैं। ता जो है दंत है, टा मूर्धा है, तो चा और जा जिस विकल्प में होंगे वही विकल्प सही होगा। यहाँ पर नहीं दिया गया है, इसका मतलब टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। जो विकल्प चा और जा को दिए रहते का और घा को, वही विकल्प सही होता, किंतु टाइपिंग मिस्टेक के कारण ये यहाँ दिया नहीं गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न है, रघुवीर सहाय के कविता संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है? तो लोग भूल गए, ये जो है 1982 ईस्वी में लिखा गया। लोग भूल गए 1982 ईस्वी 82। और आत्महत्या के विरुद्ध ये 1967 हो जाएगा, 1967 ईस्वी। और कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ, ये 1989 हो जाएगा, 1989 यानी 89।
और हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975 ईस्वी, 1975 ईस्वी। इस तरह से देखा जाए तो विकल्प सा सही है, यानी खा घा का गा, ये विकल्प सही है कालक्रम की दृष्टि से। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या 9 है, अतः विकल्प ब सही है। अब नाथों के नाम इस प्रकार से हैं: नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधर, मलयार्जुन। इनमें से 3 ऐसे हैं जो नाथों और सिद्धों दोनों में हैं, वह हैं जालंधर, चरपटनाथ और नागार्जुन। इसे याद रखने के लिए जचना कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही क्रम है। तो प्रकाशन वर्ष देखें, ये दुलाई वाली का प्रकाशन वर्ष 1907 है, 1907 ईस्वी। और इसके जो रचनाकार हैं वंग महिला, जिनका वास्तविक नाम राजेंद्र बाला घोष है। और ये यानी 11 वर्ष का समय, इसका प्रकाशन वर्ष 1903 है, ये 1903 ईस्वी। इसके रचनाकार हैं रामचंद्र शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। एक टोकरी भर मिट्टी, इसका प्रकाशन वर्ष है 1901, 1901 ईस्वी। इसके रचनाकार हैं माधवराव सप्रे। और प्लेग की चुड़ैल, इसका प्रकाशन वर्ष 1902 है, 1902। और इसके लेखक हैं लाला भगवान दीन। और इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इसमें विकल्प बा सही हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित भाषाओं को विकास के उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सौरसेनी, पहले प्राकृत, वर्तमान हिंदी, पूर्वी हिंदी। तो अगर इसे हम क्रम से लगाएंगे तो पहले हो जाएगा यानी पहली प्राकृत। तो ये इसी पहली प्राकृत को कहा जाता है, पाली भाषा भी कहते हैं इसी को, पहली प्राकृत को। ये नंबर 1 पर हो गया, यानी खा नंबर 1 पर हो जाएगा। और फिर इसके बाद आएगी सौरसेनी, ये नंबर 2 पर हो जाएगी। और फिर नंबर 3 पर पूर्वी हिंदी हो जाएगी। और फिर चौथे नंबर पर हो जाएगा वर्तमान हिंदी। इस तरह से अगर इसको देखेंगे, अगर लगाएंगे का खा गा घा, तो इस तरह से हो जाएगा, यानी जो हो रहा है खा का घा गा, इस तरह से विकल्प बा सही हो रहा है। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में निम्नलिखित में से T.S. इलियट की पुस्तकें हैं। तो इसमें जो पुस्तकें हैं, द सेक्रेड वुड, यानी खा द सेक्रेड वुड, द वेस्टलैंड, T.S. इलियट की पुस्तकें, यानी ये दोनों खा और घा के जो द सेक्रेड वुड और द वेस्टलैंड, ये दोनों T.S. इलियट की पुस्तकें हैं। इस तरह से अगर देखा जाए तो विकल्प बात सही हो रहा है। और साइंस एंड पोइट्री रिचर्ड का ग्रंथ है, एवं द मेकिंग ऑफ लिटरेचर स्कॉट जेम्स R.A. का ग्रंथ है। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंदूर की होली के किस पात्र ने विधवा मनोरमा का हाथ जीवन भर अविवाहित रहने के लिए पकड़ा, ना कि उसे अपनी स्त्री बनाने के लिए? तो इसमें बा विकल्प सही हो जाएगा, मनोज शंकर। अन्य पात्रों का इस कथन से कोई संबंध नहीं है। यह अर्थात सिंदूर की होली
लक्ष्मी नारायण मिश्र कृत नाटक है। इनके अन्य प्रमुख नाटकों में राक्षस का मंदिर, सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, राजभोग, आधी रात इत्यादि इनके प्रमुख नाटक हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन का साहित्य के लोक ही प्रमाण हैं, ये कथन सत्य है। कथन खा लोक साहित्य की गुणवत्ता प्रमाणित करने के लिए शास्त्रीय प्रतिमानों की आवश्यकता होती है, ये गलत है। क्योंकि लोक साहित्य की गुणवत्ता प्रमाणित करने के लिए शास्त्रीय प्रतिमानों की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए ये गलत है। तो उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। तो इसमें जो उत्तर सही हो जाएगा, यानी जिसमें का सत्य हो और खा असत्य हो, तो इस तरह से विकल्प सा सही हो जाएगा। कथन का सत्य है किंतु कथन खा गलत है, यही जो है उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मन्नू भंडारी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। तो इसमें देखें, महाभोज और आपका बंटी ये मन्नू भंडारी के उपन्यास हैं। और इसमें सैलूस और बसंती ये जो है ये दोनों उपन्यास नहीं हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इसमें विकल्प सा सही हो जा रहा है, सही है। और इसमें बसंती भीष्म साहिनी का उपन्यास है, जबकि सैलूस शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है, जबकि महाभोज और आपका बंटी से पहले ही बता चुके हैं कि ये मन्नू भंडारी जी के चर्चित उपन्यास हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही क्रम बताइए। तो वांचू ये 1978 इसका प्रकाशन वर्ष है। 1978 ईस्वी ये भीष्म साहिनी की रचना है। राजा निर्वंशिया ये 1957 में प्रकाशित हुआ। इसके रचनाकार हैं कमलेश्वर। एक और जिंदगी ये 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ये मोहन राकेश का है, 1961 ईस्वी। और ये यही सच है ये 1966 में प्रकाशित हुआ, 1966 ईस्वी। और इसके लेखिका है मन्नू भंडारी, अतः विकल्प आ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वस्तु विकास की दृष्टि से अंधा युग के अंकों का सही क्रम है। तो अंधा युग के जो अंकों का क्रम यहाँ दिया गया है, इसे अगर सही क्रम से लगाया जाए तो हो जाएगा कौरव नगरी, फिर गा हो जाएगा पशु का उदय, पहले ये हो जाएगा कौरव नगरी, फिर पशु का उदय हो जाएगा, फिर उसके बाद हो जाएगा अश्वत्थामा का अर्ध सत्य हो जाएगा, ये हो जाएगा नंबर 3 पर। फिर गांधारी का साफ हो जाएगा, और फिर इसके बाद विजय एक क्रमिक आत्महत्या हो जाएगा। इस तरह से जो है अगर देखें तो विकल्प सा सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं। तो इसमें अगर ध्यान से देखें तो खा साहित्य का मर्म और गा मध्यकालीन धर्म साधना, प्रसिद्ध आलोचक
हजारीप्रसाद द्विवेदी जी का है की रचनाएं हैं। इसलिए देखें ये खा और गा ये हजारीप्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं हैं। इस तरह से विकल्प बा जो है सही हो जाएगा। अब जबकि आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा ये नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृति है और भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास या डॉक्टर रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृति है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित बोली वर्गों को उनसे संबद्ध बोलियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें देखें राजस्थानी का हो जाएगा मालवी, ये इसको इससे मिला देंगे। पश्चिमी हिंदी का हो जाएगा कन्नौजी, इसको इससे मिला देंगे। पूर्वी हिंदी का हो जाएगा छत्तीसगढ़ी, इसको इससे मिला देंगे। और बिहारी हिंदी का हो जाएगा भोजपुरी, इसको इससे मिला देंगे। इस तरह से अगर देखें तो विकल्प आ सही हो जाएगा। 4 3 2 1 देखा जाए तो क्रम से यानी है उल्टे क्रम में। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। कामायनी के संदर्भ में उपरोक्त कथन किसका है? तो इसका ये कथन जो है जयशंकर प्रसाद जी का है, यानी विकल्प दा सही हो जाएगा। ये कथन यानी जिसे उन्होंने अर्थात जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी की भूमिका में लिखा है। कामायनी का प्रकाशन वर्ष 1935 ईस्वी है। कामायनी एक पुनर्विचार पुस्तक नंद दुलारे वाजपेयी की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। साधो साधो देखा जग बौराना, साची कहो तो मारन धावे झूठे जगपति आना। हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहमाना। आपस में दो लड़े मरत हैं, मरम को नहीं जाना। उपरोक्त पंक्ति में से कौन सा कबीर का संदेश नहीं है? देखें यहाँ लड़े को जो बिंदी जो है अंगा जैसे लग रहा है, बगल में डाके पड़ गए हैं, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये लड़े लिखा गया है। इस तरह से प्रिंटिंग मिस्टेक आगे भी मिले तो आप समझ जाइएगा। तो इसमें धार्मिक साहूर्ता ये जो है इसका संदेश नहीं है, यही उत्तर सही हो रहा है। बाकी इसमें सांप्रदायिक सौहार्द ये भी हो रहा है और धार्मिक सद्भाव ये भी हो रहा है। और यहाँ पूछा जा रहा है कि जो नहीं है, और एकेश्वरवाद की प्रतिष्ठा ये भी संदेश हो रहा है। लेकिन यही धार्मिक असहिष्णुता यही जो है उत्तर नहीं हो रहा है, यही संदेश नहीं हो रहा है। इसलिए विकल्प आ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिकूल है? तो सर्वहारा का अधिनायकत्व, इतिहास चक्र, वर्गहीन समाज, परिवर्तन की अनिवार्यता। तो इसमें जो उत्तर हो जाएगा बात सही हो जाएगा, क्योंकि देखें प्रश्न के अनुसार ही उत्तर देने हैं कि कौन सी अवधारणा मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिकूल है, जो कि बाकी ये सभी जो है ये इतिहास चक्र प्रतिकूल है, बाकी ये सभी मार्क्सवादी विचारधारा के अनुकूल हैं। सर्वहारा का अधिनायकत्व, वर्गहीन समाज, परिवर्तन की अनिवार्यता, ये सब मार्क्सवादी विचारधारा के अनुकूल हैं। इतिहास चक्र ही यही प्रतिकूल है। और मार्क्सवाद एक भौतिकवादी पाश्चात्य दर्शन है जो समाजवाद की बात करता है। अगला प्रश्न देखते हैं।
देखें इसमें निम्नलिखित में से स्त्री नाटककारों की कौन सी रचनाएं हैं? तो इसमें देखें प्रजा ही रहने दो, बिना दीवारों का घर, उत्तर उर्वशी, नेपथ्य राग। अब इसमें देखें तो खा जो है बिना दीवारों का घर, ये जो है मन्नू भंडारी का नाटक है। और फिर नेपथ्य राग, ये घा अगर देखें तो ये मीराकांत का प्रसिद्ध नाटक है। ये दोनों महिला नाटककार हैं, इसलिए इसमें जो विकल्प सही होगा वो सा विकल्प सही होगा। और जबकि प्रजा ही रहने दो, ये गिरजा कुमार माथुर जी का गिरिराज किशोर, जबकि प्रजा ही रहने दो ये गिरिराज किशोर का नाटक है। और उत्तर उर्वशी ये हमीदुल्ला का नाटक है। अगला प्रश्न देखते हैं। नामवर सिंह की निम्नलिखित कृतियों को प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, ये 1952 में प्रकाशित हुआ, 1952 ईस्वी। कविता के नए प्रतिमान, ये 1968 में प्रकाशित हुआ, 1968 ईस्वी में। और छायावाद, ये 1955 में प्रकाशित हुआ, 1955। दूसरी परंपरा की खोज, ये 1982 में, 1982 ईस्वी। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ विकल्प द सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फाड़ीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानियाँ हैं। तो इसमें जो दी गई हैं कहानियाँ, इनमें से ठुमरी और आदिम रात्र की महक, यानी ये खा और घा, ये फाड़ीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा रचित कहानियाँ हैं, इसलिए विकल्प सा सही हो जाएगा। और देखा जाए तो अन्य जो दिया गया है कर्मनाशा की हार, ये शिवप्रसाद सिंह की रचना है, शिवप्रसाद सिंह की कहानी है। और मुर्दों का गांव, ये धर्मवीर भारती की कहानी संग्रह है। यानी कर्मनाशा की हार शिवप्रसाद सिंह की और मुर्दों का गांव धर्मवीर भारती की, ये दोनों कहानी संग्रह हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल में गोड़ जाति निम्नलिखित में से किनको पाल कर बैठी? तो इसमें जो उत्तर होगा ये हो जाएगा, यानी मुर्गे और तीतर। ये मुर्गे और तीतर अर्थात तो विकल्प आ सही हो जाएगा, जबकि अन्य सभी इनका कोई संगत नहीं है इससे, ये इससे कोई मतलब नहीं है इन सब से। और भवानी प्रसाद मिश्र जी दूसरा सप्तक के कवि हैं। गीत फरोश, चकित है दुख, गांधी पंचशती, अंधेरी कविताएं, बुनी हुई रस्सी इनके अन्य प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। अगला देखें। निम्नलिखित में से किस बिंदु पर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच मतभेद था? तो इसमें जो मतभेद था अलग मतदाता सूची से संबंधित था। ये इस बाकी अन्य सभी विकल्प इसमें असंगत हैं, तो इसमें बात सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शकुन और डॉक्टर जोशी के अंतर संबंधों पर आधारित कथानक किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? तो इसका उत्तर आ हो जाएगा आपका बंटी, ये सही है। इसका प्रकाशन आपका बंटी का प्रकाशन वर्ष 1971 ईस्वी है। आपका बंटी और महाभोज की लेखिका मन्नू भंडारी जी हैं। महाभोज का प्रकाशन वर्ष 1979 ईस्वी है। बाकी टूटा हुआ धनुष
टूटा हुआ इंद्रधनुष ये मंजुल भगत जी की कहानी है, जबकि तिरछी बौछार मंजुल भगत का उपन्यास है। ये भी लेखिका हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के आधार पर सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। तो लोकायतन 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, यह पंत जी का है। लोकायतन 1964 ईस्वी। और आंसू 1925 ईस्वी, ये प्रसाद जी का है। और भारत भारती, इसका प्रकाशन वर्ष 1912 है, ये मैथिली शरण गुप्त जी का है। और चित्र रेखा, इसका प्रकाशन वर्ष 1935 है, ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की कृति है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। का, खा, गा, घा। तो अगर देखा जाए तो इस तरह से विकल्प आ सही हो जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर आधुनिकता का तत्व नहीं है? तो इसमें जो बा है ये आधुनिकता का उत्तर आधुनिकता का तत्व नहीं है। बाकी जबकि अन्य सभी विकल्प यानी उत्तर आधुनिकता के तत्व हैं, यानी विकेंद्रीयता, विखंडन, स्थानीयता, ये सभी हैं, किंतु यही केंद्रवाद नहीं है, उत्तर आधुनिकता का तत्व नहीं है। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है? तो इसमें विकल्प आ अरबी सही हो जाएगा, जबकि फारसी, लैटिन, यूनानी ये सभी आर्य भाषाएं हैं, ये सभी आर्य भाषा के अंतर्गत हैं। अगला प्रश्न है। मार्क्सवादी दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखें, मानव सभ्यता के विकास की पहली मंजिल आदिम साम्यवाद की थी, ये बात सही है। का यानी सही है, ये उपयुक्त है। और मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है, ये भी सही है। तो का, खा, ये तो सही हो गए। अगला देखते हैं। मानव समाज के विकास की अंतिम मंजिल समाजवाद की होगी, ये गलत है। इतिहास समय समय पर अपने को दोहराता है, ये भी यानी मार्क्सवादी दर्शन के अनुसार ये गा और घा कथन गलत हैं। अब नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है। तो इसमें जो विकल्प सही हो जा रहा है, का और खा हो रहा, अर्थात दिए गए विकल्पों में यहाँ जो छांटना है आ उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में है 1987 प्रश्न। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रकाशन वर्ष क्या है। तो वाम शिक्षक, इसका प्रकाशन वर्ष 1872 ईस्वी है, 1872 ईस्वी। और इसके जो लेखक हैं वो ईश्वर प्रसाद व कल्याण राय हैं। और निसहाय हिंदू, इसका प्रकाशन वर्ष है 1890 ईस्वी। इसके लेखक हैं राधा कृष्ण दास। और भाग्यवती, इसका प्रकाशन वर्ष है 1877 ईस्वी, 1877 ईस्वी। और इसके लेखक हैं श्रद्धाराम फिल्लौरी। देवरानी जेठानी की कहानी,
इसका प्रकाशन वर्ष है 1870 ईस्वी। 1870 ईस्वी। लेखक हैं पंडित गौरी दत्त। और इस तरह से अगर देखें तो इसमें विकल्प जो सही हो रहा है, विकल्प आ सही हो जा रहा है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुने तो विकल्प आ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। समानांतर कथा प्रसंगों को लेकर लिखा गया नाटक है। तो इसमें जो लिखा गया है समानांतर कथा प्रसंगों को लेकर के वह है एक और द्रोणाचार्य। एक और द्रोणाचार्य, इसलिए विकल्प दा सही हो जाएगा। इसके लेखक हैं शंकर शेष। जबकि द्रौपदी, आठवां सर्ग, इन दोनों नाटकों के लेखक सुरेंद्र वर्मा जी हैं। और पहला राजा नाटक के लेखक जगदीश चंद्र माथुर हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। आवारा मसीहा किस साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है? आवारा मसीहा किस साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शरत चंद्र। ये प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यासकार शरत चंद्र की औपन्यासिक जीवनी है, जिसके लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं। अन्य दिए गए रचनाकार भी बांग्ला साहित्य के ही हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का अस्थिरता शब्द संबंधी विवाद किस लेखक से हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बाल मुकुंद गुप्त। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखें, यहाँ पर जो दिया गया है, निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित अवतरणों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्न संख्या 91 से 95 तक के प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनिए। इस पैराग्राफ को पढ़ लीजिएगा रोक करके, वीडियो को रोक करके। मैं जो है प्रश्न का उत्तर करवा दे रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। देखिए, उक्त अवतरण से ध्वनित होता है। लेखक अनुभववादी है, लेखक अलंकारवादी है, लेखक रसवादी है। तो इसमें जो उत्तर हो, लेखक कलावादी है, तो इसमें सा उत्तर सही हो जाएगा, लेखक रसवादी है। अगला प्रश्न, अपनी अनुभूति के व्यापकता के कारण मनुष्य मात्र की अनुभूति को तथा उसके विषयों को अपने हृदयों में रखने वाले ही ऐसे स्वरूपों को अपने मन में ला सकते हैं। वाक्य है। लोक हृदय की व्यापकता की ओर संकेत किया गया है। काव्य हृदय की विशेषता की ओर संकेत किया गया है। पाठक के दायित्व को रेखांकित किया गया है। कवि के दायित्व को रेखांकित किया गया है। तो इसमें उत्तर हो जाएगा काव्य हृदय की विशिष्टता की ओर संकेत किया गया है। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उक्त अवतरण में स्थापित किया गया है। तो उक्त अवतरण में देखें, कल्पना के बगैर साधारणीकरण संभव नहीं है। तो यही उत्तर हो जाएगा। बाकी और देख लेते हैं। विभावन व्यापार के बगैर भी साधारणीकरण संभव है। ये गलत है। विभावन व्यापार आलंबन और आश्रय के बीच होता है। ये भी गलत है। विभावन व्यापार के बगैर भी रस अनुभूति हो सकती है। ये भी गलत है। विकल्प आ ही सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। उक्त अवतरण में मुख्य रूप है। तो उक्त अवतरण में विभावन व्यापार के महत्व की प्रतिष्ठा की गई है। ये भी गलत। कल्पना के महत्व की प्रतिष्ठा की गई है। ये उत्तर सही है। अतः विकल्प ब सही है। निम्न अनुभूत की व्यापकता की प्रतिष्ठा की गई है। ये भी गलत है। अलंकार की सीमाएं
निर्धारित की गई हैं, ये भी गलत है। विकल्प वा ही सही है। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। उसे ऐसे स्वरूप खड़े करने पड़ते हैं जिनके द्वारा रति, हास, शोक, क्रोध, घृणा आदि स्वयं अनुभव करने के कारण कवि जानता है कि श्रोता भी अनुभव करेगा। वाक्य में तो आ देखें, प्रकारांतर से अस्थायी भावों की व्याख्या की गई है, ये गलत है। प्रकारांतर से साधारणीकरण का महत्व रेखांकित किया गया है, यही उत्तर सही हो जाएगा। प्रकारांतर से कवि कर्म की दुरूहता बताई गई है, ये गलत है। प्रकारांतर से श्रोता के दायित्व की ओर संकेत किया गया, ये भी गलत है। यानी विकल्प बा सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित अवतरणों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्न संख्या 96 से 100 तक के प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों से चुनिए। तो इसको पढ़ लीजिएगा, अवतरण को पढ़िएगा, मैं उत्तर करवा दे रहा हूँ। उपर्युक्त अनुच्छेद के आधार पर निम्नलिखित में से सर्वाधिक सार्थकता का कारण है। तो इसमें उत्तर हो जाएगा आजीवन को प्रगतिशील बनाना, यही उत्तर सही है। बाकी जीवन के दुखों की उपेक्षा, ये भी गलत है। सबके लिए उपभोग न होना, ये भी गलत है। व्यष्टि और समष्टि का निरादर, ये भी गलत है। अतः विकल्प आ सही है। अगला प्रश्न, उपर्युक्त अनुच्छेद के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें देखें, मनुष्य का व्यष्टि जीवन समष्टि जीवन की सीमाबद्ध नहीं होती, ये गलत है। अतीत काल की समालोचना में व्यष्टि और समष्टि के बीच संघर्ष के रूपांतरण की विशेष चर्चा पाई जाती है, तो ये भी गलत है। साहित्य की लोकप्रियता का कारण है असंख्य जन समुदाय पर प्रभाव, तो यही उत्तर सही हो जाएगा। साहित्य जीवन के सुख दुख से निरपेक्ष रहता है, ये भी गलत है। यानी विकल्प सही है। अगला प्रश्न, उपर्युक्त अनुच्छेद के आधार पर साहित्य की श्रेष्ठता का क्या मानदंड है। तो इसका देखें, वस्तु प्रधानता न कि भाव प्रधानता, ये गलत। मानव जीवन की सीमाओं की अभिव्यक्ति है, ये भी गलत है। अतीत काल के महिमा गान है, अतीत काल का महिमा गान है, ये भी गलत है। जातीय जीवन व अखिल शक्ति के प्राणधारा से निविड़ संयोग, ये दा सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, उपर्युक्त अनुच्छेद के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जातीय जीवन के साथ गहरी संबद्धता श्रेष्ठ साहित्य का मानदंड है, ये गलत है। सामाजिक परिवर्तन मानव मन को प्रभावित करता है, ये भी गलत है। मनुष्य का समष्टि जीवन उसके, ये व्यक्ति नहीं व्यष्टि होना चाहिए, जीवन को सीमाबद्ध नहीं करता। यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो यही सही हो जाएगा। मानव का समष्टि जीवन उसके व्यष्टि जीवन को सीमाबद्ध नहीं करता। मानव जीवन साहित्य का मूल स्रोत है, ये यानी अवतरण के हिसाब से ये गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, उपर्युक्त अनुच्छेद के आधार पर निम्नलिखित में से साहित्य की लोकप्रियता का मूल कारण है।
सामाजिक जीवन की अभिव्यक्ति की दूरी गलत। लाखों लाखों मनुष्यों की चेतना पर प्रभाव यही सही है। सामाजिक परिवर्तन की अनदेखी गलत। व्यस्त जीवन के संकीर्णता गलत। तो यानी यही बात सही है। तो इस वीडियो में इतना ही। हाँ, इसके पहले के वीडियो को अगर देखना चाहें तो आप ये नीचे जो दिया गया है इसे आप यानी 1 से 50 तक के वीडियो को, 1 से 50 तक के प्रश्नों को इस वीडियो में देख सकते हैं। इस वीडियो को और इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। इसमें अन्य वीडियो जो हैं दूसरे वीडियो हैं। और चैनल पर नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब कर लेंगे तो जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो मेरी वीडियो जैसे ही अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।